खाद्य प्रसंस्करण किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। पूरे देश में किसान खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ रहे हैं और किसान के साथ-साथ उद्यमी भी बन रहे हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण उनको आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है। अब हम जब फ्रूट प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो एक ओवरऑल जो भी पहाड़ में चीज़ होती है और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जिसको हम वहाँ से लाने में और यूनिट तक लाने में जिसमें कोई भी उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि गांव लेवल पे ही प्रोसेस करते हैं। अगर पुदीने की बात करें हम तो पुदीना भी बहुतायत मात्रा में जो है पहाड़ में उत्पादन होता है। जैसे हमारे जितने भी गदेरे हैं या हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उसके किनारे ये अपने आप उग जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसको थोड़ा सा वहाँ से तोड़ के लाना होता है और इसमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी यूज होती हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गांव मांडा खाल के ऐसे ही एक किसान हैं गिरीश पंत। गिरीश पंत ने उत्तराखंड की पावन भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से अपने जीवन के नए रास्ते तलाशे। आज उनके खेतों में एलोवेरा, गिलोय, घिया, पुदीना, माल्टा बड़ी मात्रा में पैदा होता है। यह सब पैदा कर उन्होंने इसे सीधे मंडी में न बेचकर खाद्य प्रसंस्करण किया और स्वयं को ही नहीं गांव के लोगों का जीवन भी बदल दिया। फूड प्रोसेसिंग का जो यहाँ रॉ मटेरियल है तो काफ़ी प्रचुर मात्रा में है और सारा ऑर्गेनिक है। एक छोटा आंवला होता है जो हमारे जंगलों में होता है जिसमें मेडिसिनल पावर सबसे बढ़िया है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिल जाता। तो पहले सारा जंगलों में पेड़ों से गिर के वो सड़ता रहता था। तो फिर धीरे धीरे हमने उसको कलेक्शन करना शुरू किया, फिर उससे अचार बनाया, जूस बनाया। तो धीरे धीरे मुझे हमें इसमें हमारे सारे परिवार ने, मेरे मिसेज ने, बच्चों ने सारा सहयोग किया मेरे साथ। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर गिरीश पंत आज खाद्य प्रसंस्करण की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। पौड़ी का मांडा खाल गांव एक ठंडा क्षेत्र है। यहाँ अक्सर मौसम ठंडा रहता है। हरियाली की चादर ओढ़े यह क्षेत्र आज खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। गिरीश पंत अपने खेतों में पैदा हुए एलोवेरा से जूस बनाते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हम एलोवेरा से फिलहाल जूस बनाते हैं जो नेचुरल फॉर्म में है और हम यहाँ पे काफ़ी लोग हमसे अब जुड़ गए हैं। पहले इसका उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता था, लेकिन अब जैसे जैसे हमने लोगों को मोटिवेट किया इसके बारे में तो अब काफ़ी लोग इसका उत्पादन करने लग गए हैं और उनको भी इससे फ़ायदा मिल रहा है और हमें भी इससे फ़ायदा मिल रहा है। गिरीश पंत ने यहाँ के किसानों को एलोवेरा की खेती के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह है कि इस गांव में आज कम से कम 300 क्विंटल एलोवेरा पैदा किया जाता है। उसका जूस निकाला जाता है और उसे बाजारों में बेचकर यहाँ के किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पे हमारे बंजर खेत थे, वहाँ पे कई महिलाओं के द्वारा, कई हमारे जो काश्तकार हैं, किसान भाई हैं, उनके द्वारा जो है एलोवेरा की खेती की गई है। अब एलोवेरा का क्या होता है कि उसको प्रोसेस करना, उसका जेल निकालना और फिर उसको जो है टाइमली प्रोसेस करना, ये एक उसमें जो है चैलेंज रहता है। तो क्योंकि उसको ज़्यादा दूर ट्रैवल करके फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाए ताकि उसको जो है खेत से और वहाँ तक लाने में जो है जो टाइम है उसको शॉर्ट किया जाए। तो महिलाओं ने उसका जहाँ पे उसका प्रसंस्करण, जहाँ पे वो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन उसका होता है, वहीं पे प्रसंस्कृत की एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल दी है। आइए जानते हैं कि एलोवेरा का जूस बनता कैसे है। एलोवेरा का जूस बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा को खेतों से तोड़कर जूस बनाने की यूनिट तक लाया जा सकता है। यहाँ एलोवेरा को जूस बनाने के लिए तोड़ा जा रहा है। एलोवेरा के हरे व लंबे गोटे के तने को अच्छे से तोड़ा जाता है क्योंकि उसी में से पल्प यानी गूदा निकलता है। लीजिए, खेतों से तोड़ा हुआ एलोवेरा जूस बनाने की यूनिट तक पहुंच गया है। हम सब जानते हैं खाद्य प्रसंस्करण में सफाई का विशेष महत्व है क्योंकि बाजार में जाने वाला उत्पाद शुद्ध हो, यह जिम्मेदारी खाद्य प्रसंस्करण करने वाले उद्यमियों को ही लेनी होती है। एलोवेरा का जूस बनाने से पहले उसे साफ पानी में अच्छे से धोया जाता है। कम से कम 2 से 5 बार उसको साफ किया जाता है। यहाँ एलोवेरा को अच्छे से साफ किया जा रहा है।
साफ करने के बाद लाए गए एलोवेरा को चाकू की मदद से उसके ऊपरी भाग और निचली भाग वाले छिलके को निकाल लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। फिर इसके दोनों तरफ की बारीक छिलकों को भी निकाल दिया जाता है। अब इसके अंदर जो पल्प यानी गूदा होता है उसे अलग कर लिया जाता है। ऊपरी और निचली भाग के हरे छिलके को फेंक दिया जाता है और गूदे को जूस बनाने के लिए रख लिया जाता है। जब तक एलोवेरा का जूस बनाना शुरू होता है, आइए जानते हैं एलोवेरा के फायदे के बारे में। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई काफी मात्रा में पाए जाते हैं। एलोवेरा का जूस न्यूट्रिशन का खजाना है। एलोवेरा में विटामिन, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्व मौजूद होते हैं। एलोवेरा हमारी सेहत, बालों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा पेट की बीमारी में बहुत फायदा पहुंचाता है। एलोवेरा वजन कम करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में काम आता है। यकीनन एलोवेरा के बहुत फायदे हैं। अब एलोवेरा के इतने फायदे हैं तो उसके जूस के भी बहुत फायदे होंगे। एलोवेरा एक जो है, क्योंकि उसको हम घृत कुमारी भी बोलते हैं और उसको वो भी काफ़ी आज के डेट में मेडिसिनल या इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे या उसके औषधीय गुणों को देखते हुए उसका जूस जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो महिलाएं क्या करती हैं कि उसका जो एलोवेरा का जो जेल होता है उसको निकाल के और उसको अपनी यूनिट में प्रोसेस करके और फिर जूस के रूप में पैक करके उसको मार्केट में ला रही हैं। तो वो काफ़ी अच्छा एक आमदनी का स्रोत है और उससे काफ़ी महिलाओं को जो है उसमें जो प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में और फिर उसको मार्केट तक लाने में जो है काफ़ी रोजगार भी उत्पन्न होता है। लीजिए, उसके जूस के बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। एलोवेरा से निकाला गया गूदा मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया गया है। जी हाँ, अब इसे कम से कम 30 से 35 मिनट तक ग्राइंड यानी मिक्स किया जाता है। एलोवेरा का गूदा अच्छे से ग्राइंड हो रहा है। ग्राइंड होने के बाद उसे निकालकर एक दूसरे बर्तन में रख दिया जाता है। थोड़े समय बाद ही गूदा अपना पानी छोड़ देता है। पानी छोड़ने के बाद फिर इसको छाना जाता है। लीजिए, इसे छान लिया गया है। जूस पूरी तरह तैयार है। तैयार जूस आप तक पहुंचेगा, लेकिन इसकी पैकिंग और लेबलिंग के बाद। जब तक इसकी पैकिंग होती है, आइए एलोवेरा के जूस के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बात करें तो एक प्राकृतिक खाद्य उत्पाद है आपके प्राकृतिक जूस। जैसे आप एलोवेरा है, ये एक काफ़ी अच्छा कहेंगे औषधीय पौधा है जिसका इस्तेमाल जिसमें बहुउपयोगी कहेंगे हम इसको, जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका एलोवेरा का जूस के रूप में इस्तेमाल होता है और ये आपको जो कहेंगे उच्च रक्तचाप की जिसको शिकायत होती है वो भी इसको कम करने में काफ़ी मदद करता है। लीजिए, एलोवेरा का जूस अब पैक होने के बाद बाजार से होता हुआ हमारे घरों तक पहुंचेगा। हमें पीने के लिए बेहतर एलोवेरा का जूस मिलेगा और किसान तो एलोवेरा का जूस बनाकर आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं। मतलब एलोवेरा का जूस दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी हमारे पास करीब 15-20 किसान ऐसे हैं जो हमारे क्लोज उसमें हैं, गांव में हैं या गांव से अगल बगल के उसमें हैं, और साथ ही साथ अन्य दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग हमारे पास एलोवेरा लेकर आते हैं। पुदीने को खेतों से तोड़कर लाया जाता है और उसे साफ पानी में अच्छे से धोया जाता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खाद्य प्रसंस्करण के बारे में किसान भी अच्छी तरह समझ गए हैं।
अगर वो एलोवेरा का जूस बना रही हैं, तो उसके साथ कई और जूस भी बनाते हैं, ताकि बाजार जब तक एक साथ कई जूस पहुंचेंगे तो उनकी लागत तो कम आएगी ही, उपभोक्ताओं को भी कई तरह के उत्पादन खरीदने का मौका मिलेगा। इस बात को गिरीश पंत भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में पुदीना भी लगाया है। लीजिए, पुदीने को तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अब किसान पुदीने का स्क्वैश बनाएंगे। गर्मियों में पुदीने का ड्रिंक फायदेमंद होता ही है, सर्दियों के लिए भी पुदीना बहुत फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं आखिर पुदीने का स्क्वैश कैसे बनता है। पुदीना हमारे यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और सबसे अच्छा पुदीना शायद हमारे पहाड़ों का ही माना जाता है, जिसमें अच्छी खुशबू और आयुर्वेदिक उसमें भी गुणवत्ता का अच्छा मानकों के हिसाब से हो। और ये बहुतायत पे अक्सर लोग घरों में वैसे भी चटने के लिए, नमक के लिए, वैसे भी पुराने डरे पे काम लोग इसमें करते ही थे। लेकिन आज हमने इसमें भी हमने इसको नेचुरल फॉर्म में देने का प्रयास किया है। जैसे पुदीना तोड़ के उसको धो वगैरह करके फिर ग्राइंड करके नेचुरल 100% प्योर एक तो हम इसमें रस बनाते हैं, उसको फिर पैक करके देते हैं। और एक दूसरा हमने इसको एक स्क्वैश फॉर्म में देने का प्रयास किया है। पुदीने को खेतों से तोड़कर लाया जाता है और उसे साफ पानी में अच्छे से धोया जाता है। जी हाँ, पुदीने को अच्छे से साफ किया जा रहा है। चार से 5 बार अच्छे से धोने के बाद इसको जूस बनाने की यूनिट तक पहुंचा दिया जाता है। जब तक पुदीना यूनिट तक पहुंचता है, आइए उसके फायदों के बारे में जानते हैं। पुदीना पेट से संबंधित सभी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। पुदीने में मेंथॉल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, कॉपर और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। पुदीने के पत्ते का सेवन करने से दस्त, उल्टी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। पुदीना हमारा 2-3 तरीके से यूज होता है। एक पुदीने का जूस बना के, एक उसके पत्ते सुखा के, और एक उसको हम मसाले में भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से पुदीने के कई प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो महिलाओं को इसमें रोजगार का इसलिए एक अच्छा साधन है, क्योंकि ये अपने आप उगता है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें खाली तोड़ के इसको ला के और फिर अपने लेवल पे इसको थोड़ा सा सुखा के, इसका वॉल्यूम कम करके, और फिर यूनिट तक लाके उसको जूस में कन्वर्ट करना है, चाय में कन्वर्ट करना है, या उसका काढ़ा बनाना है, या उसका हमें हल्दी लाटे में यूज करना है। इस तरीके से उसको यूज करते हैं। लेकिन पुदीने का जूस भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें जो है जो हमारा ज़्यादा उत्पादन होता है वो जूस के रूप में इसका अच्छा एक मार्केट है। पुदीने का स्क्वैश बनाने के लिए इसके पत्तों को मिक्सर ग्राइंडर में डाला जाता है। जी हाँ, पत्तों को मिक्सर ग्राइंडर में डाला जा रहा है। पत्तों को ग्राइंडर में डालने के बाद उसे 30 से 40 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड किया जाता है। जी हाँ, पुदीने को ग्राइंड किया जा रहा है। ग्राइंड होने के बाद इसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया जाता है। स्क्वैश बनाने के लिए अभी इसमें बहुत कुछ डाला जाएगा। इससे पहले कि पुदीने का स्क्वैश बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़े, आइए जानते हैं पुदीने के स्क्वैश के बारे में कुछ और बातें। तो ये कई सारे मसाले हम इसमें मिला के एक अलग से टेस्ट में इसको देते हैं, जो कि विदाउट एनी फ्लेवर, मतलब कोई इसमें ना कोई फ्लेवर है, सारा नेचुरल फ्लेवर। इन मसालों को मिला के हमें एक स्क्वैश हमने बनाया है और लोग इसे काफ़ी मात्रा उसमें पसंद भी करते हैं। जैसे अपने एसिडिटी वगैरह हुई, कोई भी दिक्कत ऐसी हुई, तो उसमें 10 मिनट में हमें इसे पुदीना से तुरंत फ़ायदा मिल जाता है। तो इसकी अच्छी मांग है हमारे पास कि पुदीना चाहिए, ये जो हम इसको इस फॉर्म में देते हैं। और बड़ा अच्छा प्रयास लोग भी कर रहे हैं इसमें, और हमें बड़ी अच्छी मात्रा में पुदीना प्राप्त हो जाता है। मसालों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है, और पुदीने का स्क्वैश वो दो मसालों के बिना बन ही नहीं सकता। जी हाँ, ग्राइंड किए हुए पुदीने में अब मसाले डाले जाएंगे। काली मिर्च, काला नमक, लौंग, जीरा, इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, अजवाइन, हींग। इन मसालों को डालने से पहले अच्छे से पीस लिया जाता है और थोड़े से पानी में यह तमाम मसाले घोल लिए जाते हैं।
पुदीने के स्क्वैश में चीनी का घोल भी डलता है। ऐसे ही चीनी को भी पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। स्क्वैश को और स्वादिष्ट चटपटा बनाने के लिए इसमें डलता है नींबू का रस। पिसे हुए पुदीने को छाना जाता है। जी हाँ, ऐसे छानने के बाद उसमें यह तमाम चीजें मिला दी जाती हैं। इन तमाम चीजों के साथ इसमें डलता है सोडियम बेंजोएट, जिससे यह जूस काफी समय के लिए सुरक्षित और पौष्टिक रहता है। फिर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है। लीजिए, बन गया पुदीने का स्क्वैश। अब आप तक पहुंचने के लिए इसे पैक तो किया ही जाएगा। जब तक इसको पैक किया जाता है, आइए जानते हैं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में कुछ और बातें। अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में क्योंकि छोटा छोटा लोगों के पास जोत होती है, खेती बहुत कम होती है, तो और दूसरा जो है कि लोगों के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो मार्केट कर पाएँ। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो प्रसंस्करण करके जो प्रोसेसिंग है उसमें हम, क्योंकि हमारे पास लो वॉल्यूम लेकिन उसकी वैल्यू है, तो हम उसको लो वॉल्यूम हाई वैल्यू करके बेच सकते हैं। और वो लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम कैसे होगा, वो बिना प्रोसेसिंग के संभव नहीं है। पुदीने का स्क्वैश पूरी तरह तैयार है। अब इसे बोतलों और जार में पैक किया जा रहा है। जी हाँ, पैकिंग के बाद इसे बेचकर किसान अच्छा मुनाफा कमाएंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। मतलब खाद्य प्रसंस्करण किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब हम आपको जिस जूस के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका स्वाद शायद आपने अभी तक न चखा हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एलोवेरा का जूस और पुदीने के स्क्वैश का स्वाद हमें पता है कि आपको भी महसूस हो रहा है, लेकिन अब हम आपको जिस जूस के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका स्वाद शायद आपने अभी तक न चखा हो। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे घिया यानी लौकी के जूस के बारे में। हमारे यहाँ जो है लौकी आजकल बहुत उत्पादन होता है लौकी का, जिसको हम घिया भी बोलते हैं। तो घिया के उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ हम लोगों को बोलते हैं कि इसको अगर आप घोड़े खच्चर से लाते हैं तो उतने का उसका कीमत नहीं होता जितना ट्रांसपोर्टेशन का उसमें कॉस्ट पड़ जाता है। तो हम गांव लेवल पे उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सेमी प्रोसेसिंग करके उसका पल्प बना के और फिर पल्प वहाँ से लाते हैं। तो जैसे हमने 10 कुंटल जो है घिया वहाँ पे उत्पादन किया, उसका पल्प बनाया और फिर यूनिट में हम पल्प लाए। तो एक तो उसका वॉल्यूम कम हो गया और दूसरा लोगों को गांव लेवल पे भी रोजगार मिल गया और तीसरा यूनिट लेवल पे रोजगार मिल गया। तो जो गांव से यूनिट पे आया फिर उसको प्रोसेस करके और फिर उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में डालते हैं। जैसे हमने उसका जूस बना दिया, कई बार हम उसका जेली भी बना देते हैं, तो वो जेली भी जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। खेतों में उगी हुई यह घिया यूं तो हमेशा ही सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गांव मांडा खाल के किसान गिरीश पंत ने इसका जूस बनाकर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। घिया को हम खेतों से निकाल के अपनी यूनिट में ले आते हैं, फिर उसके अच्छे से धुलाई करके उसको फिर जो सॉफ्ट रहती हैं एकदम उसको हम छिलके सहित वो कर देते हैं, और जो कुछ हार्ड रहती हैं या कहीं उसमें कुछ कट वगैरह लगे हैं तो उसको सब छिलका हटा देते हैं। उसके बाद फिर वही है कि छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाते हैं,
फिर जो हमारे पास ग्राइंडर मशीन है उसको फिर हम उसमें डाल देते हैं और एकदम महीन ग्राइंड करके फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं। खेतों में यहाँ बड़ी मात्रा में घिया पैदा होती है, लगभग 500 क्विंटल घिया। किसान अब इस घिये को सीधा मंडी में नहीं बेचते, उसका खाद्य प्रसंस्करण करके अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। खेतों में पैदा हुई घिया को तोड़कर इसका जूस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। घिया को अच्छे से धोया जा रहा है। इसे मल मल कर धोते हैं ताकि कोई भी गंदी चीज घिये पर लगी न रह जाए। अच्छे से धोने के बाद घिये को भी जूस बनाने की यूनिट तक पहुंचा दिया जाता है। बड़ी बड़ी यूनिट की जगह अब किसान छोटी छोटी यूनिट लगाकर भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हमारा देश भी आत्मनिर्भर तब बनेगा जब छोटे छोटे पैमाने पर किसान अपना काम शुरू कर सकें और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। लीजिए, घिये को काटने का काम भी शुरू हो गया है। घिये के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। जब तक इन टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डाला जाए, आइए उससे पहले जानते हैं घिये के फायदे के बारे में। घिया यानी लौकी में प्रोटीन, विटामिन और लवण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए और सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। ये पोषक तत्व शरीर की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और शरीर को कई बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। घिया वजन कम करने, पाचन क्रिया दुरुस्त करने में मददगार होती है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद घिये को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया जाता है। पुदीने का स्क्वैश और एलोवेरा के जूस की तरह घिये को भी अच्छे से ग्राइंड किया जाता है, लगभग 30 से 45 मिनट तक, ताकि घिया अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड करने के बाद पिसे हुए घिये को एक साफ बर्तन में निकाल लिया जाता है। लीजिए, पिसे हुए घिये का गूदा एक बर्तन में निकाल लिया गया है। अब इसे अच्छे से फिल्टर किया जाएगा, यानी छाना जाएगा। लीजिए, यहाँ पर इसके गूदे को फिल्टर किया जा रहा है ताकि गूदे का बेहतर जूस निकाला जा सके। छानने के बाद घिये के जूस को एक साफ बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। जी हाँ, एक साफ बर्तन में घिये का जूस निकल गया है। घिये का जूस अब पूरी तरह बनकर तैयार है। इससे पहले कि यह बोतलों में भरकर आपके घर तक पहुंचे, आइए घिये के जूस को बनाने की विधि और फायदों के बारे में जानते हैं। एलोवेरा हो गया और हमारा ये घिया हो गया, जिसको हम लौकी बोल रहे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो उसको हम गांव लेवल पे सेमी प्रोसेसिंग कराते हैं और फिर महिलाएं उसको अपनी यूनिट में लाके प्रोसेस करके और उसके अलग अलग बाई प्रोडक्ट जो भी बनते हैं उसको बना के फिर मार्केट तक लाते हैं। तो ये अच्छा रोजगार का एक महिलाओं के लिए साधन है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कई चीज़ें जो है हम ऑनलाइन मार्केट भी कर लेते हैं। घिये का जूस अब बोतलों में भरा जा रहा है, मतलब खेतों में पैदा हुई घिया खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से अब जूस में बदल गई है। बोतलों में भरकर अब घिये के जूस को बाजारों में बेचा जाएगा, जहां से आप, मैं, कोई भी इसे खरीद सकता है और इसका स्वाद ले सकता है। किसानों ने अपने खेतों में पुदीना, एलोवेरा, घिया की अच्छी पैदावार की, लेकिन उसे सीधे मंडी में न बेचकर उनका खाद्य प्रसंस्करण किया, उनका जूस बनाया, स्क्वैश बनाया। यकीनन यह जूस बाजार में अच्छी कीमत पर बिकेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वह आत्मनिर्भर बनेंगे। भी ये सब मैनुअल काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास इतनी मशीनरी है नहीं, छोटे मोटे मशीनरी है, जिससे कि हमारा मांग तो बहुत सारी है लेकिन प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। खाद्य प्रसंस्करण न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि गांव के लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहा है। सरकार भी अब खाद्य प्रसंस्करण के लिए किसानों को ऋण दे रही है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के लिए जागरूक किया जा रहा है।
इस जागरूकता का परिणाम है कि किसान अब खाद्य प्रसंस्करण के महत्व को समझ रहे हैं और उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद उपलब्ध करा रहा है और किसानों का बेहतर भविष्य बना रहा है।